आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के वित्तीय प्रबंध की। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि वित्तीय प्रबंध होता क्या है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के वित्त व वित्तीय क्रियाओं के सफल तथा कुशल प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। यह फर्म के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने, नीति निर्धारण करने से संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। इसमें पूंजी, रोकड़ प्रवाह, साख, मूल्य, लाभ नीतियाँ, निष्पत्ति नियोजन एवं मूल्यांकन तथा बजटरी नियंत्रण नीतियों और प्रणालियों को शामिल किया जाता है, परंतु यह अन्य विभागों के सहयोग व सहमति के बगैर प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। वित्तीय प्रबंध के संदर्भ में JL मेसी का कहना है कि संचालकों के लिए आवश्यक है कि वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए वित्तीय प्रबंध उत्तरदायी होता है, जबकि सोलोमन कहते हैं कि वित्तीय प्रबंध से तात्पर्य एक ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। उपयुक्त दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद वित्तीय प्रबंध के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं और वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन व नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। इस वित्तीय प्रबंध की प्रकृति और विशेषताओं में निम्न को शामिल किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं। नंबर 1, यह व्यावसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग है। इसके बिना व्यावसायिक प्रबंध किया नहीं जा सकता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यह सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का अभिप्राय यह हुआ कि यह कंटिन्यू चलेगा, हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं है एक बार कर दिया अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रबंध पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। यह वर्णनात्मक कम है, विश्लेषणात्मक ज़्यादा है। एनालिसिस करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह लेखांकन से भिन्न है। अकाउंटिंग सिस्टम अलग होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है। यह लेखांकन से भिन्न है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, विस्तृत क्षेत्र है इसका। उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक होता है। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनके डिसीजन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये कार्य निष्पत्ति का मापक है। कोई भी डिसीजन जो कार्य किए गए हैं उसका मेजरमेंट करना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नीडफुल। ये उपक्रम के अन्य विभागों में समन्वय आवश्यक करता है। वित्तीय नियोजन, नियंत्रण व अनुवर्तन है। इसमें नियोजन किया जाएगा, फिर नियंत्रण किया जाएगा, फिर फॉलोअप किया जाएगा। यह सभी प्रकार के संगठन पर लागू होता है। संगठन चाहे व्यापारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी के ऊपर वित्तीय प्रबंध आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न बनता है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य को अगर संकुचित दृष्टि से देखा जाए तो वित्तीय प्रबंध का तात्कालिक उद्देश्य उपक्रम के लिए पर्याप्त तरल व लाभदायक वित्त की व्यवस्था करना होता है। परंतु यदि विस्तृत अर्थ में अगर देखा जाए तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम सहायता पहुंचाना है। इसके लिए अत्यधिक चर्चित वित्तीय प्रबंध के 2 आधार बनाए गए हैं। पहला है लाभ को अधिकतम करना अर्थात प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, और दूसरा होता है संपदा को अधिकतम करना अर्थात वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। तो वित्तीय प्रबंध के 2 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला लाभ को अधिकतम करना, दूसरा संपदा को अधिकतम करना। जब हम लाभ को अधिकतम करने की बात करते हैं तो व्यवसाय को एक आर्थिक संस्था माना गया है तथा संस्था की कुशलता को जांचने के लिए लाभ को एक अच्छा प्रमाप माना गया है। यानी हमारे व्यवसाय का जो स्टैंडर्ड होता है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका मेजरमेंट हमेशा लाभ से किया जाता है। इसलिए व्यवसाय की यह एक प्राकृतिक उद्देश्य है कि अधिकतम लाभ अर्जित करे, और व्यवसाय को अधिकतम लाभ
के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न आधार पर इस तर्क को न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट लाभ को अधिकतम करना है, क्योंकि नंबर 1, लाभ तो अधिकतम करना विवेक के आधार पर ठीक है। हम ये मानते हैं कि अगर लॉजिकल बात की जाए तो जस्टिफाइड यही होगा कि बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एकमात्र सहारा है। अगर व्यवसाय की आर्थिक कुशलता का सूचक देखा जाए तो भी लाभ ही उसका आधार होता है। हमारे पास जो उपलब्ध व्यवसाय के संसाधन हैं, उन साधनों का अगर कुशलतम आवंटन और उपयोग अगर मेजरमेंट किया जाए तो भी लाभ हमारा आधार है। व्यावसायिक निर्णय की सफलता का मापक, व्यवसाय में जो डिसीजन लिए वो सही रहे या नहीं रहे, उसका माप भी लाभ से किया जाता है। हमें बिजनेसमैन को और काम करने वाले संस्था से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को लाभ से ही प्रेरणा मिलती है। लाभ अधिकतम मिलेगा, फाइनेंशियल मोटिवेशन अच्छा होगा तो प्रेरणा भी उसी से मिलेगी। सामाजिक लाभ को भी अधिकतम करना होगा। हम वित्तीय लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ भी देखते हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, श्रम कल्याण है, आवास है, मनोरंजन है, इन पर भी खर्च करेंगे जिससे सामाजिक लाभ होगा। लाभ को अधिकतम करने के कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां यह है कि लाभ को अधिकतम करना अस्पष्ट धारणा है, इसका आज तक कोई स्पष्ट धारणा नहीं बनी है। मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की गई है। मुद्रा का जो खुद का वैल्यूएशन होता है उसकी यहाँ उपेक्षा की गई है। भावी क्रियाओं से लाभ के उत्कृष्ट तत्व की उपेक्षा की जाती है तथा व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा की गई है। व्यवसाय की खुद की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब लाभ को हम अधिकतम करना हमारा उद्देश्य बना लेते हैं तो समाज के प्रति हमारा दायित्व गौण हो जाता है। दूसरी बात करें, दूसरा उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना। लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना व्यवसाय का मूल उद्देश्य माना जाता है। अतः वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य भी फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना होता है। वह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए जिससे संपदा का निर्माण होता हो तथा फर्म का शुद्ध मूल्य यानी नेट वर्थ ऑफ द फर्म बढ़े। यदि वित्तीय प्रबंध के सामने एक से अधिक वैकल्पिक कार्यों में से किसी एक को चुनने की समस्या हो तो वह कार्य चुना जाना चाहिए जिससे सर्वाधिक संपत्ति का अथवा शुद्ध मूल्य का निर्माण हो। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। जो कंपनियां साधारण अंश निर्गमित करती है तथा जिनके अंशों का मूल्य बाजार में उद्यत किया जाता है, उनमें अंशों के बाजार मूल्य के आधार पर यह देखा जाता है कि कंपनी की संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है अथवा नहीं। अंशों का मूल्य कंपनी की संपत्तियों के मूल्य को व्यक्त करता है। निर्गमित उपकर में यदि अंशों का मूल्य एक लंबे समय में लगातार बढ़ रहा है तो यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंधन निगम के उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम रहा है। एक फर्म जो अपने अंशधारियों की संपत्ति का मूल्य अधिकतम करने का कार्य करती है, उसे नेट वर्थ ऑब्जेक्ट को रखते हुए निम्न कार्य करने चाहिए। नंबर 1, ऊंचे स्तर की जोखिम से बचना चाहिए, यानी अवॉइड हाई लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क को मिनिमम किया जाए, लागत में कमी की जाए, लाभांश का भुगतान समय पर किया जाए, विकास अथवा वृद्धि की प्राप्ति की जाए, अंशों के बाजार मूल्य को बनाए रखा जाए। इन सभी कार्यों को अगर कंपनी समय पर करती है तो कंपनी अपनी संपदा को अधिकतम कर पाएगी। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए। पहला, लाभ को अधिकतम करना, दूसरा संपदा को अधिकतम करना। आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।